गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर बेसिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट एसएसटी की। स्टूडेंट्स, एसएसटी में हम स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी सेक्शन की, जिसमें लेसन नंबर 15 जो है वो लास्ट वीडियो तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो से हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 16 लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। यानी हम अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं होती है उनके बारे में जो है इस लेसन और वीडियो में स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स क्या होती है और कितनी होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी सेक्शन में हमारे स्टडी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी। लेसन हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आज 16 और इसका पार्ट जो है वो है 1, यानी फर्स्ट पार्ट करेंगे आज हम, जिसमें हमारा आज स्टडी का जो टॉपिक है वह होगा लेटीट्यूड्स। क्या होगा स्टूडेंट्स? लेटीट्यूड्स। अब लेसन शुरू करने से पहले अगर हम इसका एक ब्रीफ नोट करें तो स्टूडेंट्स, यू आर स्टडिंग एसएसटी फ्रॉम क्लास 3rd से आप जो है वो एसएसटी सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं और आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लोब और देखा भी होगा। इफ यू सी ऑन द ग्लोब, जब आप ग्लोब पर देखते हैं, you see there are the many lines drawn on the globes, कि globes पर जो है वो बहुत सारी lines हैं। they are horizontal and vertical। lines जो है वो horizontal भी है और vertical भी है। यानी हम अगर एक छोटा सा ग्लोब या बनाकर अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो आपने जब ग्लोब देखा तो उस पे इस प्रकार की आपको कुछ लाइनें दिखाई दी गई होगी, हॉरिजेंटल लाइंस एंड ऑल्सो वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस भी देखी होगी आपने और आपने जो है वो इस तरह की वर्टिकल लाइंस भी उस पर पतली पतली देखी होगी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो ये लाइंस हैं, कुछ हॉरिजेंटल्स है कुछ वर्टिकल्स है। हॉरिजेंटल्स जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये कहलाती है लेटीट्यूड्स, और जो एक खड़ी लाइन है आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है लॉन्गिट्यूड्स। यानी सबसे पहले जो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स हैं उसको कहा क्या जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। जो बैठी हुई है लेटी हुई लाइन्स वो लेटीट्यूड्स है और जो खड़ी हुई है लॉन्ग लंबी है, लंबे की तरह दिखाई दे रही है, वो लॉन्गिट्यूड्स है। सामान्य भाषा में इस तरह आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी रेखाएं लेटीट्यूड्स होती है और कौन सी रेखाएं जो है वो लॉन्गिट्यूड्स होती है। तो ये अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, सबसे पहली बात यही है कि हमें इन्हें जानना होता है कि आखिर ये जो बैठी रेखाएं हैं इनको क्या कहा जाता है और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है। तो बैठी रेखाओं को पैरेलल्स और लेटीट्यूड कहा जाता है। खड़ी रेखाओं की अगर बात करें तो उन्हें लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमने जो लेसन स्टार्ट किया है हमारा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स का, उसमें हमने सीखा है कि लेटीट्यूड कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती है। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हमारी टॉपिक लेटीट्यूड्स के बारे में। बैठी जो रेखाएं हैं उन लेटीट्यूड्स के बारे में स्टडी करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आप जब देखेंगे तो मैंने जैसे पहले आपको वीडियोस में बताया है कि कोई भी ग्लोब या जो मैप होता है उसमें हमेशा ये साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होती है। तो ये रेखाएं ईस्ट टू वेस्ट, यानी जो रेखाएं ईस्ट से वेस्ट में जाती है वो रेखाएं हॉरिजेंटल और लेटीट्यूड लाइंस कहलाती हैं। तो लेटीट्यूड्स आर ड्रॉन
in the east-west direction between the two poles. The circular lines halfway between the north pole and south pole is known as the equator. अब जैसा कि हमने पहले आपने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा होगा कि यहां पर जो पॉइंट है बिल्कुल बीच का, ये नॉर्थ में होने के कारण क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? नॉर्थ पोल। ये साउथ में होने के कारण क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? साउथ पोल कहलाता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ठीक बीच में, यानी इन दोनों को बराबर बांटने वाली एक रेखा है जिसे इक्वेटर कहा जाता है। मान लीजिए ये रेखा इसको हाफ में काट रही है स्टूडेंट्स, जो मैं अब डार्क कर रहा हूं, तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है इक्वल, दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, जिसे कहा जाता है इक्वेटर। ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगी? इक्वेटर। ध्यान रखें, इक्वेटर क्या है? लेटीट्यूड से। हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? लेटीट्यूड्स की कर रहे हैं। तो हमने जो स्टडी किया कि जो ये बैठी रेखाएं हैं इनको हम लेटीट्यूड्स कहते हैं। ये जो ऊपर का बिल्कुल टॉप पॉइंट है जिसमें 0 डिग्री मेरिडियंस होती है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वल दो बराबर भागों में बांटते हैं, वो लाइंस क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इक्वेटर कहलाती है। द पार्ट ऑफ द ग्लोब दैट लाइज इन द नॉर्थ, यानी जो पार्ट इस लाइन के नॉर्थ में है, ये पूरा पार्ट स्टूडेंट्स, होल पार्ट, ये पूरा जो पार्ट है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब इस देखो, यहां आप स्टडी करते समय ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्लोब के जो साइड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ताकि स्टडी करने पर नाम जो रखे गए हैं वो बिल्कुल ईजी है। ऊपर नॉर्थ साइड है इसलिए नॉर्थ पोल, साउथ साइड है इसलिए साउथ पोल। बराबर दो भागों में इक्वेटर ने बांट दिया इसको, तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नीचे का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से की अगर आप बात करें, अब ये साउथर्न है पार्ट में, इसकी इसलिए इसको क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हिंदी में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी इक्वेटर के जो ऊपर की ओर है नॉर्थ साइड में, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, और जो नीचे का भाग है, साउथर्न पार्ट है इसका, वो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड। अब आपने ग्लोब को देखा होगा, ग्लोब का बीच का हिस्सा जो होता है वो सबसे मोटा होता है, और जो जो ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं उनकी गोलाई क्या होती है? छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? छोटी होती है और कम होती है। क्योंकि इक्वेटर बिल्कुल बीच में का हिस्सा होती है, इसलिए इक्वेटर जो है सबसे लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड कहलाती है। यानी अगर आप बात करें लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड की, लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड्स, तो कौन सी होगी? इक्वेटर। इक्वेटर कौन सी है? जो 0 डिग्री है और ग्लोब को या अर्थ, पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। द वैल्यू ऑफ द लेटीट्यूड इज फॉलोड बाय द लेटर एन और एस फॉर नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर। देयर आर द 180 पैरेलल ऑफ द लेटीट्यूड्स, 90 to the north and 90 to the south of the equator. The north pole and south poles are mere points. Thus, latitude is defined as the angular distance north or south to equator. यानी टोटल लेटीट्यूड्स कितनी है स्टूडेंट्स? 180 लेटीट्यूड्स है टोटल, 90 ऊपर है और 90 नीचे है इक्वेटर से। तो इस तरह जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है, द इक्वेटर हैज द वैल्यू 0। अब यहां ध्यान रखना है कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है और इसकी वैल्यू भी किया है 0 है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ईच आर 90 डिग्री। यानी यहां से ऊपर जब जैसे आप बढ़ेंगे
यहां तक पूरा जो बनेगा सेट वो 90 डिग्री का बनेगा, और यहां से जब आप साउथ की ओर बढ़ेंगे साउथ पोल तक तो भी कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी डिग्री बढ़ती जाती है, ऊपर की तरफ जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह जो है वो उनका सेट तैयार किया गया है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द लेटीट्यूड, विशेषताएं क्या है लेटीट्यूड्स की, अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषता है, क्या खासियत है इनमें जिनके लिए हमें इनका पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले दिया गया है द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, लॉन्गेस्ट पैरेलल, द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल डिक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यानी इक्वेटर क्या है सबसे लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड है, और इसके ऊपर जो 90 सर्कल्स हैं स्टूडेंट्स, इक्वेटर जो है उसके बाद में जो भी 90 सर्कल्स हैं, हर सर्कल्स जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं उनका आकार क्या होता जाता है स्टूडेंट्स, छोटा होता जाता है। यानी इक्वेटर से ठीक ऊपर जाइए या नीचे साउथ पोल की तरफ आइए, हर इक्वेटर के बाद में आने वाली सर्कल्स जो है लेटीट्यूड्स जो है वो छोटी हो जाती है। द लेटीट्यूड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगेन सेकंड विशेषता क्या है इसकी, पहली विशेषता जो मैंने बताई, सेकंड क्या है कि ये ड्रॉन बनाए कैसे जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है और वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, क्योंकि हमें ग्लोब देखने पर केवल सामने का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए हमें ईस्ट टू वेस्ट है, और पीछे का जो हिस्सा है वेस्ट टू ईस्ट आता है स्टूडेंट्स, हमें सामने से केवल एक हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए लेटीट्यूड्स हमेशा ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती है। ऑल लेटीट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द लेटीट्यूड्स एट द पोल्स विच बिकम ओनली ए पॉइंट। सभी जो ये लेटीट्यूड्स हैं ये सर्कल्स हैं, ईस्ट से वेस्ट में आते हैं और पीछे वेस्ट से वापस ईस्ट में जाते हैं, ये सभी क्या है एक सर्कल नुमा लाइन्स है। लेकिन ध्यान रखें स्टूडेंट, केवल दो ही ऐसे लेटीट्यूड्स हैं जो सर्किल नहीं है, वो है नॉर्थ पोल पर बनने वाली और साउथ पोल। यहां पर जो ये बनता है सर्किल नहीं बनके केवल एक पॉइंट के रूप में इस तरह होता है, ये सर्किल नहीं होते हैं। जो सबसे लास्ट नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो लेटीट्यूड्स होती है वो पॉइंट के रूप में होती है, न कि सर्किल के रूप में। ऑल लेटीट्यूड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी हर लेटीट्यूड्स के बीच में जो गैप है या डिस्टेंस है वो बराबर होता है स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड्स ऑन द अर्थ सरफेस इज 111 किलोमीटर, यानी इक्वेटर जो 0 डिग्री है उसके बाद जैसे ही 1 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 111। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड्स के बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर है, ध्यान रखें। द लेटीट्यूड्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस, किसी भी प्लेस को अगर लोकेट करना हो तो उसका अगर लेटीट्यूड आपको पता है तो आप ग्लोब पर उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। द लेटीट्यूड्स also help us to know about the climate of a place। किसी आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे कई बार क्लाइमेट बताते हैं कि इस जगह का मौसम ऐसा रहेगा, जयपुर का ऐसा रहेगा, दिल्ली का, कलकत्ता का, मद्रास का क्लाइमेट कैसा रहेगा। तो ये क्लाइमेट जो डिफाइन किया जाता है या पता लगाया जाता है, इसमें लेटीट्यूड्स की स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा भूमिका होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक स्टडी किया है वो है लेटीट्यूड्स का। हमने जाना है कि लेटीट्यूड्स क्या होती है और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, लेकिन हमने आज जो इस वीडियो में स्टडी किया वो केवल लेटीट्यूड्स के बारे में या जो जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द ग्लोब्स उसके बारे में आज हमने स्टडी की है। अगले वीडियोस में हम स्टडी करेंगे कि इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स कौन कौन सी है और वो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स जो है वो किस प्रकार हमारी अर्थ को जो है वो जोन्स में डिवाइड करती है, हीट जोन्स जो है उनमें डिवाइड करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। वीडियो को जरूर देखें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।